सो हाय गाइस, वेलकम टू अनदर बुक ब्लॉगिंग सेशन। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम जो बुक डिस्कस करने वाले हैं वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये बुक लिखी है स्टीवन कॉवी ने, राइट। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट सीखी मैंने, और मुझे लगता है कि ये जो 7 हैबिट्स है ना, और जो 7 हैबिट्स बुक में शेयर करी गई हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है वो भी बहुत काम की है। तो अगर ये बुक ब्लॉगिंग सेशन आज से 10 साल बाद भी कोई देखेगा ना, तो उसके काम आने वाला है, राइट। क्योंकि आज का सीन पता है क्या है, आज की डेट में इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है मार्केट में, बट नॉलेज नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब मानिए कि फर्स्ट क्लास के बच्चे को अगर 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, तो वो 12th क्लास की नॉलेज लायक थोड़ी हो जाएगा बच्चा, राइट। उसका माइंडसेट 12th क्लास जैसा थोड़ी हो जाएगा। वो इन्फॉर्मेशन रहेगी उसके पास में कि हाँ 12th क्लास में ऐसा 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 होता है, राइट, बट कभी भी नॉलेज नहीं हो पाएगी, राइट। तो ये बुक ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं और होप कि फ्यूचर में लोगों को मदद करे। सबसे पहला पॉइंट जो इस बुक में मैंने सीखा, आप अपने करेक्टर को अच्छे रखिए, वही आपको लॉन्ग रन में सक्सेस देगा, राइट। आज की डेट में क्या है ना कि लोग टेम्परेरी सक्सेस हासिल करने के लिए अपने मॉरल वैल्यूज को छोड़ देते हैं, बिल्कुल कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, राइट। सो वो नहीं करना चाहिए। टेम्परेरी सक्सेस तो किसी को भी मिल जाती है, राइट, बट अगर आपको लॉन्ग रन में सक्सेस चाहिए तो उसके लिए आपको अपनी मॉरल वैल्यूज को, अपना जो करेक्टर है उसको अच्छा रखना चाहिए। करेक्टर को अच्छा रखने का मतलब ये भी हो सकता है कि आप किसी को इज्जत से बात करें, किसी को सही नजरिए से देखें, वो सब चीजें करेक्टर में आती हैं, राइट। तो ये सबसे पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट जो राइटर ने बोला, बी प्रोएक्टिव। अगर आपको रिजल्ट आए चाहे ना आए, आप अपना काम करते रहिए। दो तरीके के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव और दूसरे रिएक्टिव, जो हर बात पे रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो दोष देंगे दुनिया भर को, राइट। और एक होते हैं प्रोएक्टिव, जो रिजल्ट आए चाहे ना आए कंप्लेंट्स नहीं करते, सिर्फ अपने काम पे ध्यान लगाते हैं, राइट। तो कंप्लेंट नहीं करनी है, प्रोएक्टिव बनना है, रिजल्ट पे ध्यान नहीं लगाना है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, बट आपके हाथ में क्या है, काम है, जो कि आपको बिना कंप्लेंट किए करना है। अगला पॉइंट जो है इसी में जो एडेड है, डोंट लेट पीपल कंट्रोल योर बिहेवियर। आज के डेट में क्या है ना, कोई हमें छोटा सा कोई पिन मार देगा ना, कुछ भी हमें कुछ बोल देगा कोई भी, तो हम रिएक्ट करने लग जाते हैं उस पर, कुछ भी बोल देंगे उसको अनशंट, और उसके बाद में सोचेंगे यार, बाद में फिर रियलाइज होता है ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत कर दिया हमने, राइट। बट उस सिचुएशन में तो आपकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, जो आपका ईगो है, वो सामने एकदम से आ गया कि यार ये तो इसने कर दिया। सो इसी वजह से हर सिचुएशन पर रिएक्ट करने से बचना है, और किसी को भी अपनी रिएक्शन का रिमोट कंट्रोल नहीं देना है, राइट। तो इस वजह से बचना है हर एक सिचुएशन पर रिएक्ट करने से। 2 बार सोचें किसी भी सिचुएशन पर रिएक्ट करने से पहले, राइट। अगला पॉइंट जो है, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। बिगिन विद द एंड इन द माइंड, राइट। इसका मतलब ये है कि ना, कोई बिल्डिंग जब बनना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले उसका ना फुटप्रिंट बनता है, मतलब कि पूरा उसका नक्शा बनाया जाएगा। वो बिल्डिंग बेसमेंट से लेके जितने फ्लोर्स उसके बनने हैं, वो कहाँ कैसे कैसे कौन कौन सा जगह एरिया बनने वाला है, वो सब कुछ लिखा होगा, राइट। मतलब वो एंड जो है ना उसका, वो पहले से सोच के रखते हैं कि एंड ऐसा होने वाला है इस बिल्डिंग का, राइट। तो वो एंड हमें भी पता होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, उसका एंड क्या होने वाला है, राइट। तो बिगिन विद द एंड इन द माइंड का मतलब ये है कि आपके पास पूरा फ्लोर प्लान होना चाहिए कि आप कैसे काम करने वाले हैं, क्या होने वाला है। उसके बाद उस काम को करना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आप एक हाईली इफेक्टिव पीपल बन पाएंगे। क्योंकि अक्सर लोगों को आज की डेट में यही नहीं पता कि वो कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ वो लगे पड़े काम 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 करने में, राइट। और कुछ को काम भी करना नहीं आता, राइट। सो ये अगर आप फ्लोर प्लान रखेंगे तो आप भीड़ से हट जाएंगे, राइट। क्योंकि आज की डेट में सिर्फ भीड़ है, और भीड़ के साथ में चलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगला पॉइंट जो है, सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। एक्चुअल चैलेंज टाइम मैनेजमेंट नहीं, खुद को मैनेज करना है। जैसे कि एग्जाम में आपने कभी नोटिस किया होगा कि ना, मैथ के एग्जाम में या कोई भी और एग्जाम में, सबसे पहले हम क्या करते थे ना, जो सबसे ज़्यादा नंबर के मार्क्स, जब सबसे ज़्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन होते थे वो अटेम्प्ट करते थे, ताकि पेपर में पासिंग मार्क्स सबसे पहले सिलेक्ट हो जाए। फिर उसके बाद में फिर उससे कम नंबर के, उससे कम नंबर के, उससे कम नंबर के, और उससे बाद में लास्ट ईयर 1 नंबर वाले करते थे, राइट। तो अच्छे मार्क्स हो जाते थे, और ये डर भी नहीं रहता था कि भाई टाइम खत्म हो जाएगा, पेपर का टाइम 3 घंटे का है, 3 घंटे ओवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। तो ये डर खत्म हो जाता था। तो राइटर ने यहाँ पे यही समझाने की कोशिश करी है कि सबसे पहले ज़रूरी चीज़ें करें। अगर आपके पास में 4-5 काम है ना, और आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा करना चाहिए सबसे पहले, तो ये देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसकी है, राइट। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रखे हैं और आपके पास 5-6 स्टॉक पड़े हुए हैं पोर्टफोलियो में, तो कौन सा स्टॉक आपको होल्ड करना चाहिए, कौन सा सेल करना चाहिए, वहां से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा बाद में कर सकते हैं, राइट।
तो यहाँ पे यही समझना ज़रूरी है, लाइफ में इंपॉर्टेंट और जो काम इंपॉर्टेंट हो उसको प्रायोरिटाइज करिए, उसके बाद में बाकी के बचे हुए काम एक एक करके कर दीजिए, राइट। अगला पॉइंट जो है, थिंक विन विन, यू कैन नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट, राइट। इसमें राइटर ये समझाना चाहते हैं कि विन विन सिचुएशन क्रिएट करें, आप किसी से बहस करने के चक्कर में मत पड़ें, क्योंकि वो आर्ग्यूमेंट हो सकता है आप जीत जाएं, बट वो पर्सन आपसे हमेशा के लिए कट जाएगा, और अगर आपके साथ वो काम करता है तो मन मार के काम करेगा, राइट। तो ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकालिए जिससे आपका भी भला हो और उसका भी भला हो जाए, राइट। दोनों को ऐसा ना लगे कि वो हार गया मैं जीत गया, या मैं हार गया वो जीत गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को ऐसा लगे कि दोनों का इसमें काम फायदे का ही था, राइट। तो ये सोच के काम करते रहना है और थिंक विन विन रखना है। आपसे चाहे छोटा हो आपसे बड़ा हो, सबको रिस्पेक्ट करें और काम को आगे बढ़ाएं, राइट। अगला पॉइंट जो है, पहले खुद दूसरों को समझें, उसके बाद उम्मीद करें कि वो आपको समझें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, राइट। आज की डेट में ये हो नहीं रहा है। आज की डेट में लोग सिर्फ खुद को सुनाना चाहते हैं, सामने वाले को, खुद को सामने वाले से ऊपर दिखाना चाहते हैं, और ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये समझना ज़रूरी है कि शांत दिमाग से पहले ये समझे कि सामने वाला किस सिचुएशन में है, उसके बाद में रिएक्ट करें उसके ऊपर, और उसके बाद में अपनी सिचुएशन बताएं। और अगर सामने वाला समझने की हैसियत में नहीं है, हैसियत में मतलब कि कुछ लोगों का माइंड जो होता है ना, वो उस सिचुएशन को समझ ही नहीं पाता कभी भी कि सामने वाला की सिचुएशन में, क्योंकि कभी उन्होंने देखा ही नहीं है कि लोग ऐसे भी फंसे होते हैं, राइट। तो उम्मीद ना करें किसी से कि उम्मीद कर ली और वो सामने वाला समझ नहीं रहा और ये लेके हम टेंशन में बैठे। नहीं भाई, ये टेंशन मत करना कभी भी, ये बहुत ही घटिया वाली टेंशन है, राइट। तो सामने वाले को समझें, उम्मीद ना करें कि वो आपकी सिचुएशन को समझने वाले हैं। अगला पॉइंट जो है, शार्पन योर सॉ, अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा आपको। शार्पन योर सॉ का मतलब है हमें 3 चीज़ों पे काम करना है, बॉडी, माइंड और सोल। जैसे कि मैंने पिछली बुक में बताया था कि सोल से जो लोग स्ट्रांग होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं एट द एंड, राइट। तो बॉडी, माइंड और सोल पे काम करना है। बॉडी को आपको बेहतर बनाते रहना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसमें हमें रह सकते हैं हम लोग। माइंड को और बेहतर बनाना है, क्योंकि भीड़ से हटना पड़ेगा, क्योंकि इतनी आबादी हो गई है ना। अगर आप अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं करेंगे, भीड़ से नहीं हटेंगे, तो आप भी वैसे ही बन के रह जाएंगे, राइट। और सोल के लेवल पे ऐसा कि आपकी पीस रहना चाहिए आपके अंदर, चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आए, पीस आपका मेंटेन रहना चाहिए। तो ये थी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीफन कॉवी। और ये बुक में अगर मेरे को और भी कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो डेफिनेटली वो भी शेयर करूंगा मैं आपके साथ में, राइट। सो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट बुक के साथ में और कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में, राइट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।